मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेशे खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। से पाकिस्तान से आके वहाँ बस गए थे, तो घर वाले ने कहा भी सबसे अच्छा डॉक्टर है, इसको दिखा देते हैं। उसके बाद हम जब गए तो उसने हमारी आंखों में तेजाब डाल दिया, लेकिन उसके असर को खत्म करने के लिए उसने दूसरी दवाई नहीं डाली, तो इसलिए वो 3 दिन तक उसका प्रयोग करता रहा। अब मैं तो एकदम बच्चा था, तो रोने के अलावा कोई साधन था नहीं। घर वाले बोले कि भाई दवाइयाँ डलेगी तो बच्चा तो रोएगा ही। तो लेकिन बाद में पता लगा कि इनकी तो आंखें ही नहीं चली गई, मतलब कोई हरकत ही नहीं कर रही है आंख, तो इसलिए उस समय से ही मुझे ब्लाइंडनेस है। चलो, अल्लाह आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। तो आप बताइए कि म्यूजिक का शौक आपका बचपन से पैदा हुआ है या हाँ, म्यूजिक का शौक बिल्कुल बचपन से ही है। और 1956 में मैं जयपुर में एक मूक बधिरांध विद्यालय है, जिसका नाम है सेठ आनंदीलाल मूक बधिरांध विद्यालय, वहाँ मुझे मेरे पिताजी ने भर्ती कराया, जहाँ पहली क्लास से ही संगीत और दस्तकारी और ब्रेल शिक्षण ये दिया जाता था। यानी कि हैंडीक्राफ्ट में सिखाया जाता था, म्यूजिक सिखाया जाता था और एजुकेशन दी जाती थी। ये तीनों ही वहाँ पर थे। तो बचपन से ही मुझे म्यूजिक का शौक है और गाने का तो ये समझिए इनबॉर्न है। तो गुनगुनाया करता था, मैं गीत गाता था, तो थोड़ा लोगों को पसंद भी आता था, तो इसलिए मैं शुरू से ही संगीत में हूँ। अच्छा, ये बताए आप कवर गाते हो या अपना कुछ गाना, मतलब अपना कंपोजिशन किया हुआ गाना कुछ आपने गाया है या? हाँ, कुछ मेरे कंपोजिशन किए हुए गाने भी हैं, ज्यादा तो नहीं, 2-4 हैं। तो जैसे अहिंसा गीत आपने सुना होगा, मैंने ग्रुप में डाला था 15 अगस्त को। तो अहिंसा की ज्योति जगाते चलो, विश्व में शांति बनाते चलो,
ये मैंने ही लिखा है, मैंने कंपोज किया है और मैंने ही गाया है इसको। तो इसी बात और पर एक थोड़ा मेरी तो इसी बात पर थोड़ा सा ये गाना सुनाओ ताकि सामने भी सुन सके, हम सुने। हाँ, तो मैं वो हारमोनियम के साथ तो नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि हारमोनियम अभी है नहीं, मैं बैठा हूँ ऊपर, हारमोनियम नीचे है। तो आप गुनगुना सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ऐसे विदाउट हारमोनियम मैं हाँ गुनगुना जी। देता हूँ। अहिंसा की ज्योति जगाते चलो, अहिंसा की ज्योति जगाते चलो, विश्व में शांति बनाते चलो, विश्व में शांति बनाते चलो, अहिंसा की ज्योति जगाते चलो, अहिंसा की ज्योति जगाते चलो। बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों इनको जरूर अहमद कमेंट में इनके बारे में जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आप अपने गाने लोगों तक कैसे पहुंचाते हो? मतलब रेडियो टीवी आपने कोशिश किया ऐसे, या कोई यूट्यूब चैनल या कोई? ये देखिए, इसका कोई फिक्स वो नहीं है पैमाना कि मैं किस तरह से पहुंचाता हूँ। कभी कभी जब कभी प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं गा दिया करता हूँ। मान लो 15 अगस्त 26 जनवरी पर अहिंसा गीत ज्यादा एप्लीकेबल है तो मैं गाता हूँ, या मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है तो उस पर मैंने एक गीत लिखा था, वो मैंने शेयर किया था ग्रुप में। तो मेरी जिंदगी में आने वाले बता दे तू कौन है, तो वो गीत मैंने गाया। तो कहें तो एक लाइन उसकी भी मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ जी। मेरी जिंदगी में आने वाले बता दे तू कौन है, बता दे तू कौन है, मेरी जिंदगी में आने वाले, जीवन में खुशियाँ लाने वाले, बता दे तू कौन है, बता दे तू कौन है, मेरी जिंदगी। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप रिटायर हो चुके हैं, है ना सर? हैं? आप रिटायर हो चुके हैं इस टाइम? मैंने नौकरी की ही नहीं कभी। अच्छा, आप जॉब नहीं कर रहे थे? अच्छा नहीं, जी, मैंने शुरू अच्छा से ही अच्छा जॉब नहीं अच्छा किया। और अच्छा। उसके पीछे कारण ये रहा कि जब मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हाँ और जी। एमए म्यूजिक में किया, डबल एमए किया, उसके जी। बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। हाँ जी और सर। लोगों के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के उल्हाने मिले कि हम आंख वालों को नौकरी दे सकते तो तुम अंधों को कहाँ से नौकरी देंगे, ये ऐसे कटु शब्द जब सुनने को मिले तो मैंने कहा मुझ में अपना हुनर बाकी है, मैं खुद अपने आप जी सकता हूँ। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, खुद का अपना 1975 में अनुराग संगीत संस्थान नाम से एक विद्यालय प्रारंभ किया। अच्छा, ये बताइए कि बाय द वे आपका मतलब इसमें गुजारा होता है कि आज के खर्चात इतने हैं कि अगर इंसान जॉब ना करे, अगर इंसान मतलब अपने खर्चा। हाँ देखिए, आदमी जो जीता है वो किसी भी तरह से जी सकता है, सूखी रोटी खा के भी जी सकता है और चुपड़ी रोटी खा के भी जी सकता है। हाँ, यदि आपके पास अधिक पैसा है तो आप उस हिसाब से जिएंगे, आपके पास कम पैसा है तो आप उस हिसाब से जिएंगे। तो मैंने दोनों ही तरीके अपनाए हैं। कभी पैसा हुआ तो अच्छी तरह खा लिया, कभी नहीं खाया तो रूखा सूखा खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जीवन यापन किया है, लेकिन खुशी से, उसमें कोई दुख नहीं मनाया कि यार अपने पास तो इनके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, है अपने अपने कर्मों का फल है। दूसरी बात, संतोषी सदा सुखी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो इसलिए कोई तकलीफ आई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आज भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, अनुराग संगीत समीक्षा, मतलब उनके साथ आप इस टाइम काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं ना। अच्छा आप, हाँ, हम लोग जो है शुरू से ब्लाइंड बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। जो ब्लाइंड बच्चे आते हैं या हैंडीकैप्ड आते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स से हम कुछ फीस लेते हैं ताकि अपना गुजारा चले, संस्था का गुजारा चले। और उसके बाद हमने 1988 में निर्णय लिया, वैसे बताऊं कि 1977-78 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमने कराया था गवर्नमेंट से। उसके बाद 87-88 में हमने ये निर्णय लिया कि
इनकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। तो हमने 89 और 91 में स्टेट लेवल पर 2 बार ये ब्लाइंड म्यूजिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, और 1992 से 2022 तक लगातार हमने ऑल इंडिया लेवल पर म्यूजिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए 30 बार। बीच में 2 बार हम कर नहीं पाए क्योंकि कोरोना आ गया था, इस वजह से हम नहीं कर पाए थे, बाकी करते आ रहे हैं, जिसमें हमको सफलता मिली है। लोगों का सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, थोड़ा बहुत सरकार का फूल पत्तियां मिली, उससे ये काम हुआ, और हम आगे भी इसको जहाँ तक कोशिशें करते रहेंगे। अच्छा, हम आपकी निजी लाइफ के ओर आते हैं कि आपकी मतलब शादी, आपकी मतलब वाइफ वो ब्लाइंड है या साइटेड है? साइटेड है, मेरी वाइफ साइटेड है, नॉर्मल है। क्या बात है। हाँ, और 23 नवंबर 1978 में मेरा विवाह हुआ। वो एक ग्रामीण महिला है, खेतीहर महिला है। मेरे जो ससुराल वाले हैं वो किसान परिवार से हैं, पर सेम कास्ट के हैं। वो भी जैन है, मैं भी जैन हूँ। और मेरी वाइफ की खूबी बताता हूँ, वो सब कुछ जानती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं जानती है, यानी कि तैरना भी वो जानती है, लकड़ी चलाना भी वो जानती है, क्या बात है, हल चलाना भी वो जानती है। उनके पास गुण ही गुण है। हाँ। गुण ही गुण है। हाँ। गुण ही गुण है, ये बात सही है। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप जयपुर आओगे तो आपका स्वागत है, आप आइए। अच्छा, वो इस टाइम हाउस वाइफ है अभी, है ना? वो हाउस वाइफ है वो। अच्छा, आपकी मतलब लाइफ इतने अच्छे से चल रही है, मतलब आप अपनी लाइफ में खुश है? क्योंकि एक साइटेड, एक ब्लाइंड का होना। हाँ, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। और ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कभी ये माना नहीं कि भाई मेरा पति ब्लाइंड है। तो हम लोग खुश रहते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्तियों की तरह रहते हैं। लड़ते झगड़ते भी हैं, कभी जब कोई मनमुटाव हो जाता है तो नॉर्मल व्यक्तियों की तरह, जैसे सब जगह होता है, आम परिवारों में होता है। हर एक परिवार में होता रहता है कि हर एक परिवार में होता है, झगड़ना, वो सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम खुश हैं, मतलब हमने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारी है ना। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। वो ठीक है दोनों? हाँ, वो बिल्कुल और नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, क्योंकि मैं बाई बर्थ नहीं हूँ ना ब्लाइंड। नहीं, बाई बर्थ नहीं ना, वो रिसेंटली आप हुए हैं तो। हाँ, इसलिए वो आफ्टर बर्थ हुआ, तो इसलिए वो दोनों तो ठीक होने ही थे। तो मेरा बच्चा अनुराग, वो एक कंपनी में CEO है, हाईएस्ट पोस्ट पर है। हाँ, और बेटी हाउसवाइफ है, उनके हस्बैंड ज्वेलर हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं दादा नाना दोनों बन चुका हूँ अब। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा है ना। बाकी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, वो तो हर एक के जीवन में आती है। ब्लाइंड के साथ विशेष रूप से आते हैं। आपको पता कि जब एजुकेशन में थे हम, तो रीडर राइटर पर डिपेंड करना पड़ता था, है ना। कई बार ऐसी मुसीबतें आई कि कल एग्जाम है, आज कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। हाँ, तो फिर भी एग्जाम तो है, हमने। कोई राइटर नहीं मिलता। रीडर एंड राइटर। राइटर होता है लिखने वाला, सच्ची में लिखने वाला। हाँ, ये सच है। अभी MA में जब मैं था, तो मेरा कल एग्जाम था, आज मुझे राइटर नहीं मिला। मैंने अपने प्रोफेसर को बोला कि सर आई डोंट हैव राइटर। तो बोले मिस्टर जैन यू विल लूज योर मार्क्स इफ यू डोंट हैव राइटर। उन्होंने तो ये कह दिया। अब क्या कर रहे, बड़ी मुश्किल से खोजबीन करके मुझे राइटर मिला, तो गाड़ी चल गई, है ना। ऐसे ही मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर था, जब हम गाँव में जाकर के हमको सर्वे करना था 3 दिन तक। तो बड़ी मुश्किल हुई ढूंढने के लिए कि भाई कोई हमारा साथी मिले। तो खैर क्लास में से एक लड़की थी, उसने कहा मेरी जो है सहेली आपका सहयोग कर देगी। चलिए, उसने बेचारी, वो लड़की आई 3 दिन तक और मेरा सहयोग किया। रिपोर्ट बनाई हम लोगों ने, सर्वे किया उस गांव का पूरा, और इस तरह से काम चला जी। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप मतलब आंखें खराब हो गई है आपकी, मतलब उस वक्त क्या आप कम महसूस हो रहे, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, तो क्या उस वक्त फील हुआ? नहीं, ऐसा था कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे रोशनी थी, है ना।
तो मैं सड़क वड़क चल लेता था, लेकिन मैं शक्ल नहीं पहचान सकता था कि ये मेरी माँ है या दादी है या बहन है, इस तरह से। लेकिन चल फिर लेता था, सफेद काला हरा लाल ये रंग पहचान लेता था। और कोई सामान लाना होता तो दुकान से जाके ले भी आता था। और कई बार कोई छोटा मोटा गड्ढा दिखा नहीं तो गिर भी जाता था, ऐसा कुछ नहीं। एक बार मैं ट्यूशन से आ रहा था, एक गटर का ढक्कन आधा खुला हुआ था आधा बंद था, तो मुझे पता नहीं लगा और मैंने उस पर पैर रख दिया, मेरे दोनों पैर उसमें चले गए और लेकिन हाथ जमीन पर टिक गए, जिसकी वजह से मैं उसमें गटर में जाने से बच गया। तो मेरे पैर दोनों में मतलब कंधे तक जमीन के नीचे था और गर्दन ऊपर थी, हाथ कंधे से ऊपर, क्योंकि हाथ जमीन पर टिक गए थे। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, पर फिर भी भगवान ने बचा लिया। तो ऐसी दुर्घटनाएं जीवन में आई हैं। अभी आपने कहा मैं लिखता भी हूँ, मतलब आप म्यूजिक के साथ साथ ये लिखने का शौक कब से पैदा हुआ? ये तो जब मैं कॉलेज में था, जब मैं तब से ही थोड़ा बहुत लिख लेता था। मैंने एक नाटक लिखा था, अमावस्या का चांद, बहुत पहले 50-55 साल पहले लिखा था मैंने। और उसके बाद जब ये सामने कुछ घटनाएं प्रकटित हुई तो उसके बाद में मन में विचार आया तो लिख लिया। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत। एक ने 1984 में मुझे कहा कि अब अहिंसा दिवस है 2 अक्टूबर पर, तो आपको अहिंसा गीत गाना है। अब मैंने कहा यार मुझे तो आता नहीं, मैं क्या करूं? तो फिर मैंने कहा चलो अपन खुद ही बना लेते हैं। कोशिश की और बहुत अच्छा गीत बन गया वो। अच्छा, जब आप लिखते हो तो ये याद कैसे रहते हो? मैंने क्या लिखा फिर बाद में वो याद तो रिपीट करते रहते हैं, रिकॉलिंग करते रहते हैं तो याद रहते हैं, रिकॉलिंग नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। ये बात है, रिकॉलिंग जरूरी है। अच्छा, गीत का मंथन करना, गीत को बार बार रिपीट करना तो वो हो जाता है। अच्छा, मतलब तालीम के लिए जरूरी उस्ताद होना चाहिए, इसलिए म्यूजिक अपना। तो उस्ताद अपने मतलब पहला आपका उस्ताद कौन रहा? म्यूजिक गुरु कौन थे? गुरु म्यूजिक? हाँ, मेरे देखिए म्यूजिक के जो गुरु हैं वो रहे हैं, सबसे पहले तो मास्टर पूरन सिंह जी थे, जिन्होंने प्राइमरी में मुझे फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर म्यूजिक सिखाया। और वो हारमोनियम से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, वो ब्लाइंड थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। तो वो बोलते थे कि यदि किसी ने दूसरा साज हारमोनियम बजाया तो, क्योंकि वो तानपुरे से ही प्रैक्टिस कराते थे पहली क्लास वाले को भी और फिल्मी गाना तो बिल्कुल नहीं गाने देते थे। तो चलो खैर, तीसरी क्लास में डॉक्टर बसंत देसाई हमारे म्यूजिक टीचर बने। उन्होंने 1-2 म्यूजिक फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है, तो वो बहुत अच्छा गायक थे वो भी। उन्होंने मुझे तीसरी और चौथी क्लास में सिखाया। उसके बाद अजमेर ब्लाइंड स्कूल में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जयपुर में ब्लाइंड लोग नहीं थे, तो इसलिए ब्लाइंड सेक्शन को अजमेर राजकीय केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पर मोहनलाल जी देसाई मिले, जिन्होंने 8th तक मुझे म्यूजिक सिखाया। वो बहुत अच्छे गुणी टीचर थे और उनकी बदौलत मैंने मध्यमा किया वहां से, भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से 8th क्लास में जब मैं था 1964 में, तब मैंने ये किया। और उसके बाद मैं पुनः जयपुर आ गया। वहां से मैंने सेकेंडरी और BA MA सब कुछ किए। उस दौरान मुझे मास्टर किस्तूर चंद जी गोदिका वो मिले, जिन्होंने जो म्यूजिक स्कूल चलाते थे। तो उन्होंने पहले तो मुझे सिखाने से ही मना कर दिया कि भाई मैं तो सिखाऊंगा नहीं। फिर किसी की अप्रोच लगाई, तो क्यों बोले ये तो ब्लाइंड है, इनको कैसे मैं सिखाऊंगा, ये है वो है। तो जिसने अप्रोच की उसने कहा आप एक बार एंट्री तो दो, फिर आपको पता लगेगा। फिर जैसे एंट्री दी और मेरी जब उन्होंने योग्यता देखी तो उन्होंने कहा वाह वाह, तो बहुत हमारे विद्यालय में सबसे होनहार विद्यार्थी हैं। तो चलिए खैर, फिर उन्होंने बाद में मुझे अपने स्कूल में टीचर भी रख लिया। जब आपने बोलेगा आप ही सिखाओगे, मेरा साथ असिस्टेंट टीचर के रूप में रख लिया मुझे। तो अच्छा, इस तरह से मैंने किया। फिर बाद में जब मैंने MA कर लिया, उसके बाद में
स्पेशल म्यूजिक के लिए डॉक्टर विद्याधर व्यास बॉम्बे से आए हुए थे। उन्होंने मुझे 1 साल तक स्पेशल क्लासिक ग्वालियर घराने की शिक्षा दी। जब आपने म्यूजिक पे पहली बार सीखा, जैसे पहले सरगम गाने की कोशिश किया, मतलब पहला हारमोनियम पर हाथ रखना, उस वक्त आपको बहुत मुश्किल हुआ या इजी? नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि एक तो शौक मुझे म्यूजिक का था ही, और दूसरा थोड़ा बहुत रोशनी थी तो मुझे मालूम था कि भाई कहाँ इसका सा है, कहाँ इसका रे है। ऐसा एक बार उन्होंने बता दिया तो मैंने फिर उसको फॉलो कर लिया। यानी कि मैं 10-11 साल का होने तक तो हारमोनियम सब कुछ गाने वाने सब बजा लेता था। स्वर ज्ञान हो गया था मुझे। मैं कोई भी गाना तो गाड़ करके निकाल सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको गाड़ गिफ्ट मिल गया है। हाँ, बहुत ही अच्छा हर एक गुण है। और उसके बाद मैंने इस म्यूजिक में गाने के अलावा यह जो गोदिका जी ने मुझे सिखाया, किशोर सिंह जी ने, उनके यहाँ सभी इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते थे, वायलिन भी, गिटार भी, बांसुरी भी। तो यहाँ मैंने बच्चों को सिखाते सिखाते खुद ही सीख लिया। उन्होंने नहीं सिखाया पर मैंने बच्चों से ही सीख लिया, जिनको मैं सिखाता था तो भैया जरा सारेगामा कैसे बजता है इस पर, तो एक बार बजा दिया और उन्होंने बता दिया कि इससे यहाँ सा निकलता है, यहाँ रे निकलता है, बस अपने को और चाहिए क्या था, तो ये निकल गया। तो अगर बांसुरी की बात करती थी, इसको फूक मारना मुश्किल है, वो कैसे आपने सिखाई? बांसुरी तो इतने अच्छे से बजाते हैं आप, वो बांसुरी। हाँ, इसका ये फूक मारना तो प्रयास से आ जाता है, कोशिश नहीं, वो बात सही है। मैं सीधी बांसुरी बजाता हूँ, आड़ी बांसुरी नहीं बजाता। इसके सुर भी जैसे कारण एक और है कि मेरा जो ये मस्तिष्क है वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दे सकता दिमाग पर। मुझे 2015 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसकी वजह से 95% बॉडी मेरी पैरालाइज हो गई थी। तो उस वजह से मेरा दिमाग बहुत सारी यादें विस्मृत हो ये तो पता ही है, जब इंसान तबीयत ठीक नहीं होती फिर सब कुछ चला तो जाता है। बहुत अच्छा। तो दोस्तों इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट, यही बस, ये तो जरूरी है। हाँ जी, तो लाइक करने से वीडियो रिकमेंड हो जाता है जी। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए सर कि ये अनुराग संगीत समीक्षा, मतलब इसमें आपको बुलावा आता है कि कब कब जाना पड़ता है आपको वहाँ? नहीं, ये मैंने शुरू किया है तो रोजाना ही उसमें जाते हैं हम तो। रोज? मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई कि बड़ा स्कूल का रूप दे रखा है हमने इसको। एक छोटी सी संस्था है जो, हालांकि हमको 2 बार गवर्नमेंट ने जमीन भी अलॉट की, लेकिन पैसे इतने मांग लिए कि हमारी बस की बात नहीं थी। 50-50 लाख रुपए हम दे नहीं पाए, और हम इस बहुत हैंड टू माउथ फैमिली से बिलोंग करते थे, तो पैसा भी नहीं लगा सकते थे। मेरे पिताजी मात्र मुनीम की नौकरी करते थे और हम 8 बच्चे खाने वाले, तो इसलिए उनका पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ भी हमें उनको देखना था। तो पैसा वैसा तो हमारे पास था नहीं, बस जितना कुछ हमने एक किराए के का मकान लिया, उसमें शुरू कर दिया और बस उसका किराया निकल जाता था। जो फीस आती थी बच्चों की, उसी से हम इस संस्था को चलाते थे। क्या बहुत खुश हैं आप इस काम से? मतलब ऐसे? हाँ, बिल्कुल इस काम से खुश हैं, क्योंकि और कोई विकल्प भी तो नहीं है, कोई दूसरा जरिया भी नहीं है कि हम कुछ करें। सवाल ये भी तो है ना, तो जो मिला है उसी में खुश रहो, जितना मिला है उसमें खुश रहो। हाँ जी, है ना। यदि अपन ऊपर देख के चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, और नीचे देखेंगे तो ऊपर उठ जाएंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों का रिएक्शन क्या रहा है इसमें? मतलब आप लोगों के साथ किसने ताउन? लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा। बहुत से जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं स्टूडेंट की बात करूं तो बहुत से स्कूलों को छोड़ करके मेरे पास सीखने आते हैं। डिपेंड करता है कि आप में हुनर कितना है, आप किस तरह से सिखाते हैं। तो लोगों को सेटिस्फेक्शन करना बहुत जरूरी है। और आप ये मान के चलिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति को 16 बार अधिक मेहनत करनी पड़ेगी एक नॉर्मल व्यक्ति से, तब जाकर के वो ये तो समाज में खड़ा होने लायक बनेगा। आज मेरे पास अपना मकान है ना, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, अपना विद्यालय है, तो इसलिए लोग पूरे समाज में इज्जत करते हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग जानते हैं मुझे पर्सनली।
2 बार हमारे प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, 5 बार गवर्नर आ चुके हैं, ये म्यूजिक कंपटीशन जो कराते हैं ब्लाइंड बच्चों का उसके अंदर, और बहुत सारे जो मंत्री हैं वो भी आ चुके हैं। बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब तरह की बातें करते हैं। यह एक मैंने राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की स्थापना की 1967 में। जब मैं आज इस बात को विचार करता हूँ कि मैं 16-17 साल की उम्र में ही किसी संस्था को कैसे बना सकता हूँ, लेकिन उस समय एक जुनून था। मेरे 4 दोस्त थे, हम चारों दोस्तों ने मिलकर के एक संस्था खड़ी की जिसमें आज 125 बच्चे पढ़ रहे हैं और पूरा कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको नौकरी मिलती है। अच्छा, और ब्रेल प्रेस से एक समाचार पत्र, ब्रेल समाचार पत्र निकलता है वहां से, वो निकलता है। तो बहुत बड़े स्तर पर वो संस्था चल रही है। हालांकि मैं तो एक थोड़े दिनों तक रहा उसमें, बाद में क्योंकि मुझे अपनी गृहस्थी चलानी थी तो पहले अपना काम देखना था, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान फोकस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आज मुझे खुशी है कि वो संस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जैसे फैमिली, वाइफ के अलावा जैसे बच्चे हैं, बहू है, उनका रिएक्शन क्या है आपके साथ, मतलब कैसे चल रहा है, ये बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बड़ा आत्मीयता से बड़ा पूरा सम्मान देते हैं, है ना, सम्मान देते हैं। और जो बात मैं उन्हें कहता हूँ उसे पूरी कर देते हैं अपने गौर। यही तो होना चाहिए, इसी से फैमिली चलती है, इसी से फैमिली चलती है। इसी से आपने देखा इनका हिम्मत, मतलब इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मतलब इन्होंने जॉब भी नहीं किया है, ऐसे ही। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका रिएक्ट क्या रहा आपके साथ आज तक, ताकि पहले से जैसे हेल्प, जैसे कभी कभार जरूरत भी पड़ती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली सब बाहर वालों से मिली। परिवार तो अपनी जगह था ही, लेकिन बाहर वालों ने बहुत मुझे इंसिस्ट किया आगे बढ़ने के लिए, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। पढ़ाई में भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना, सबने मुझे बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। मैंने DMA, LLB, PhD ये बहुत ही PhD होल्डर, हाँ जी, PhD होल्डर है। नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नेशनल अवार्ड दिया है। और अवार्ड की बात यदि मैं कहूँ तो मुझे 1981 में ये अवार्ड मिल गया था। आप सुनिए, मैं अब 1981 में मुझे 3 अवार्ड मिले थे। एक तो राष्ट्रीय पुरस्कार, और दूसरा राजस्थान गवर्नमेंट से, और तीसरा राजस्थान संगीत संस्थान से। तो 1984 में मुझे जयपुर जयसीज ने बेस्ट सिटीजन का अवार्ड दिया। 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लॉयंस क्लब के जरिए मुझे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड दिया। 1990 में मुझे रोटरी इंटरनेशनल ने अवार्ड किया। 1992 में मुख्यमंत्री थे हमारे भैरू सिंह शेखावत, उन्होंने बेस्ट सिटीजन का अवार्ड दिया जयपुर समारोह के अवसर पर। 1993 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने मुझे बेस्ट इंडियन नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक अवार्ड दिया, म्यूजिशियन का अवार्ड दिया। और उसके बाद 1994 में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ ने मुझे अवार्ड किया। 1995 से 98 तक मैं जयपुर कथक केंद्र का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। 1996 में मुझे बेस्ट लॉयनेस क्लब द्वारा ये दिया, बेस्ट म्यूजिक टीचर का अवार्ड दिया। 1999 में बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने, और 2000 में मुझे बेस्ट कपल का अवार्ड दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने। और 2000 में मुझे गुणीजन नवनीत के द्वारा अवार्ड किया गया। 2004 में मेरी बुक लॉन्च हुई थी, जैन संस्कृति और साहित्य में संगीत। अच्छा, वो कौन इसका लॉन्च थी? हाँ जी, इसका लॉन्च किया था, इस पुस्तक को यहाँ के जो सामाजिक कमिश्नर थे सोशल वेलफेयर, उन्होंने किया था। और उसके बाद 2006 और 2007 में मुझे बॉम्बे में अवार्ड किया गया, है ना, और 2008 में सामाजिक रत्न से अवार्ड किया गया। 2010 में जयपुर क्राउन से अवार्ड किया गया। 2013 में मुझे
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अवार्ड किया जयपुर में ही आकर के। वो आए थे किसी कार्यक्रम में, तब हमें बुलाया गया था वहाँ श्रेष्ठ नागरिक के रूप में। फिर 2017 से 2020 तक मैं इंडिया गवर्नमेंट की एक जो कल्चरल सोसाइटी है उसका वेस्ट कल्चरल जोन का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, और 2019 में मुझे राजस्थान के जो सांस्कृतिक मंत्री थे उन्होंने अवार्ड किया। 2021 में लॉयंस क्लब जयपुर में अवार्ड किया। 2022 में भी मुझे वर्क मॉब नाम की संस्था उदयपुर की, उन्होंने एक यामा का ऑर्गन दिया बड़ा और सर्टिफिकेट देकर के अवार्ड किया। 2023 में मुझ पर एक फिल्म बनी है, इसका अनटोल्ड स्टोरी, जो आपने खुद सुनी है। तो वो 2023 में रिलीज हुई है। तो इस तरह से ये छोटा मोटे आप तो महान हस्ती हैं, आप तो सर महान हस्ती हैं। आप मेहनत बताइए, आप अपने आप को छुपाते हैं। ऐसा नहीं है। आप पता है, आप एक ऐसे महान हस्ती हैं जिनसे हमें क्या मतलब ये सीख होनी चाहिए कि ये मेरे लिए, खुसूसन मेरे लिए थप्पड़ है ये। नहीं, अरे ऐसा कुछ मत कहिए आप, ऐसा मत कहिए, मेरे लिए थप्पड़ है। ये हमारी खुशकिस्मती है सर कि हमारा मतलब आपके साथ ऐसे हमें अभी बात मतलब हम करते हैं। जी, नहीं, हमारी भी खुशकिस्मती है। इस बहाने कम से कम लोग पहचानेंगे, जानेंगे। तो ये खुशकिस्मती कि आप आए यहाँ। थैंक यू, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए कि हमें टाइम दिया, तो हमारे लिए टाइम निकाला। और तो आप क्या है, तो ये हमसे ज्यादा आपको समझने वाले ही समझेंगे। जी शुक्रिया। चलो, आप जो प्रयास कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका इंटरव्यूज का, बहुत बढ़िया है। कामयाबी दे भगवान, और आगे आप बढ़ें। बस थैंक यू सर, आपकी दुआई होनी चाहिए। कुछ सवाल बिल्कुल आप चिंता ही न करें। जो ये संगीत समीक्षा है, मतलब ये कैसे मन में ख्याल आ गया है मैं संगीत संस्था ये चलाऊंगा, अनुराग संस्था? ये तो मैंने बताया ना आपको, अनुराग संगीत संस्थान जो ख्याल इसलिए आया कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब लोगों ने इसको नेग्लेक्ट किया ना, मेरी एजुकेशन को, तब मैंने ये विचार किया कि मुझे नौकरी मांगनी नहीं, खुद ही करूंगा, जो कुछ करूंगा खुद ही करूंगा। चलो ठीक है। तो शुभता की घड़ी इशारा कर रही है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं। अब हम जैसे हर एक ब्लाइंड के लिए क्या लेसन है अब हमारे लिए, ये बताइए कि ताकि हम आगे बढ़े। सब लोग अपने आप को कमजोर ना समझें किसी भी प्रकार से। जो परिस्थितियां उनके सामने हैं उसका डटकर मुकाबला करें और आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ना ही जिंदगी है। यदि हम रुक जाएंगे तो जिंदगी भी रुक जाएगी। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, और आगे बढ़ना चाहिए। और किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। नहीं, आप करिए और बढ़िए आगे। यही मेरी दुआ है। आपकी तरह मेरी तरह आगे बढ़िए। आपकी तरह आगे बढ़े। चलता हूँ। हालांकि मैं तो एक अधूरा व्यक्तित्व हूँ, पूर्णता तो है ही नहीं मुझमें। है बहुत सही बात तो ये है। क्यों नहीं सर। तो ठीक है दोस्तों, आपने सुना, इनको जरूर सपोर्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपने खुदा ने चाहा हम आपको किसी प्रोग्राम में और दावत देगी। तब तक के लिए हम कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो आज के मेहमान थे डॉक्टर अजित जैन, तो मेरे साथ थी होस्ट शुगुप्ता से लेते अगले प्रोग्राम तक इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।